अधिपारगेभ्यः सुपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्गे पंचविहाचारकणसन्दृशे शिष्टानुग्रहकुशले धम्मायरीशदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरतस्तपोधिन्नना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावणगुणप्रहणा छन्दार्कतेजोदिकः मोक्षद्वारिकपाटिपाटनभटः पीडन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणरोगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः इक्षामन्ते आर्यवत्ति कावश्यको कौतस्थालोच्यं सम्मनाण सम्मदर्शन समचरजुत्ताड़म पंचविहाचारणम आयरियाणम आयारादिस्वनाणोपदेश्याणम उवज्जायाणम तिरेणगुणपालयाणम सव्यशाहुणम शरणिच्चकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुःखको कम्मको बोहिलाहो सुगैगमनम समाहि मरणम जन्म संपत्ति हो मध्यम मोक्षमार्गस्य नीतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमास्वामी महामुनिराज की दशलक्षण महापर्व का द्वितीय दिवस और आज हम सब एक सत्र पूरा करके द्वितीय सत्र में उन सूत्रों का रहस्य जानने बैठे जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को और उन्नत समुन्नत बनाते हुए विषय कसायों से दूर हटाते हुए सर्वज्ञ की वाणी आचार्यों की वाणी और उसमें जो रहस्य गर्भित हैं उनकी जानकारी लेते हुए हम अपने जीवन को और अपना अच्छा बनाएं, इस हेतु हम सब यहाँ पर बैठे। कल पूज्य बड़े महाराज जी ने बहुत अच्छी प्रथम अध्याय की व्याख्या करते हुए उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान बतलाते हुए बताया, और शिष्य की जिज्ञासा जब शांत हुई और समय हुआ तो उस अंतराल के बाद पुनः दूसरे दिन वह शिष्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचता है और कहता है, भगवान आपने जो कल जीव अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्ष आदि ये बताए, ये 7 तत्व आदि की जानकारी आपने हमें दी, ये होते किसके हैं, ये किसके हैं? तो शिष्य की जिज्ञासा का समाधान करते हुए आचार्य भगवान उसके लिए अगला सूत्र देते हैं। औपशमिक क्षयको भावो मिश्रश्च जीवश सौतत्वमौदैक पारिणामिक उच्च। वह सौतत्व क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि औपशमिक भाव, क्षायक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदैक और पारिणामिक भाव जीवस्य जीव के ये स्वतत्व होते हैं। स्वतत्व क्या? जो जीव के सिवाय किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं वे स्वतत्व कहलाते हैं। औपशमिक भाव, कर्म के उपशम से आत्मा में जो भाव उत्पन्न होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। क्षायक भाव, क्षय आत्यंत की निवृत्ति है, कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाने का नाम क्षायक भाव है। उभय आत्मको मिश्र या क्षयोपशमिक भाव, जो कर्म के क्षयोपशम से जो भाव होता है वह क्षयोपशमिक भाव है, उसको उभय रूप भाव मिश्र कहते हैं। औदिक भाव फल प्राप्ति उदय, कर्मों के उदय से जो भाव होता है वह औदिक भाव है या कर्मों के फल की प्राप्ति का होना उदय है। पारिणामिक भाव द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु का परिणाम।
द्रव्य का स्वरूप लाभ मात्र जो उसका कारण है वह उसका परिणाम है। कर्म के उपशम, क्षय, क्षय उपशम और उदय के बिना जो भाव होता है वह पारिणामिक होता है। उदाहरण में माताएं घर में सुबह जब पापड़ बनाना होता है तो खार को कटोरी में घोलती हैं, तो उस प्रकार से ये पांचों भाव उसमें घट जाते हैं कि जब उसको घोलते हैं तो वो मैला हो जाता, पानी खार के रूप में पूरा काला हो जाता है, पर उसको रख दिया जाता, धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाता, फिर उसका ऊपर ऊपर का पानी उसमें से निकाल लिया जाता। जैसे बारिश में भी पानी इकट्ठा करते हैं तो गंदा पानी आता है, उसमें अपन फिटकरी थोड़ा सा घोल देते हैं तो उसमें से नीचे बैठ जाना मैल का, कीचड़ का, तो उपशम हो गया ना। फिर उस जल को ऊपर ऊपर का निकाल लेना दूसरे बर्तन में और कीचड़ को एक तरफ दूसरी तरफ रख देना। उसी प्रकार कर्मों का आत्मा से दूर हो जाना ये क्षय का उदाहरण होता है। जल में से जब ऊपर आपने पानी लिया, नीचे जो बैठा रहा तो कुछ तो जल में रहा भी, पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, तो कुछ निकल गया, कुछ रह गया। ऐसी अवस्था का नाम है क्षयोपशमिक। और जो गंदा जल आखिरी में बचा था जिसको आप अलग कर दिए उसका है औदैक का। इस प्रकार से गंदा जल औदैक का है, क्षीणा क्षीण अवस्था क्षयोपशमिक की रही, और मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो मिथ्या दृष्टि कहलाता है वह मनुष्य गति के उदय से मनुष्य कहलाता है। ये औदैक आदि के उदाहरण हैं। उन जीवों के आत्मा में जो औपशमिक आदि भाव हुए उनमें कोई भेद होते हैं या नहीं, तो उन भेदों का कथन करने के लिए अगला सूत्र है द्विनवाष्टादशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। औपशमिक भावों के यथाक्रम से द्वि सूत्र में देखें 9 और 10 निकालना है। द्विनवाष्टा, द्वि यानी 2, नवाष्टा यानी 9 और अष्टा, है ना, आ की मात्रा आगे आएगी तो द्वि नवाष्टा, द्वि आओ तो द्वि 9, अष्टादश 18, एक विंशति, एक विंशति अर्थात 21, और त्रिभेदा यथाक्रम। इस प्रकार से औपशमिक भाव के और भेद होते हैं, उसके लिए उपभेदों का कथन करने के लिए अगला सूत्र है सम्यक्त चारित्रे। औपशमिक भाव के सम्यक्त, औपशमिक सम्यक्त तो चारित्रे, औपशमिक चारित्र, ये 2 भेद होते हैं। औपशमिक सम्यक्त के 2 भेद प्रथमोपशम सम्यक्त एवं द्वितीयोपशम सम्यक्त। प्रथमोपशम सम्यक्त मिथ्या दृष्टि जीव को दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, इन 3 की, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त होता है वह प्रथमोपशम सम्यक्त है। इसमें अनादि मिथ्या दृष्टि तो 5 प्रकृतियों का ही उपशम करता है एवं सारी मिथ्या दृष्टि 5, 6 और 7 प्रकृतियों का उपशम करता है। द्वितीय उपशम सम्यक्त, जो उपशम सम्यक्त होता है प्रथम सम्यक्त के उपरांत अनंतर, वह द्वितीय उपशम सम्यक्त कहलाता है। वह भी 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है। सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनि यदि उपशम श्रेणी चढ़े तो उसको छायक सम्यक्त या द्वितीय उपशम सम्यक्त अवश्य होता है। जो छायक भाव 9 प्रकार का था उसके भेदों के लिए अगला सूत्र आचार्य भगवान कहते हैं, और औपशमिक चारित्र जो था अगला, सर्वमोहिनी कर्म के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। अब जो छायक भाव के 9 थे उन भेदों का कथन
ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च। छायक भाव के 9 भेद: ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, सम्यक और चारित्र। चूँकि प्रकरण छायक भाव का चल रहा है, इसलिए सम्यक और चारित्र भी इसमें जोड़ लेना है। तो 7 धन 9, 7 धन 2 बराबर 9 छायक भाव केवली अरहंत केवली भगवान की। ये छायक ज्ञान आदि क्या हैं? तो ज्ञान वर्ण कर्म के क्षय से छायक केवल ज्ञान होता है। दर्शन वर्ण कर्म के क्षय से छायक केवल दर्शन होता है। 5 दानादि अंतराय कर्म के क्षय से क्रमशः 5 छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर होते हैं। कैसे होते हैं? तो सप्ताह नाम प्रकृति नाम अत्यंत क्षयात, 7 प्रकृतियों के क्षय से छायक सम्यक्त तथा मोहिनी कर्म के क्षय से छायक चारित्र होता है। अब जो 18 प्रकार का क्षय उपशमिक भाव कहा था, उनके भेदों का कथन करने के लिए अगला सूत्र है ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदाः सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। क्षापश्रमिक भाव के चतुज्ञान 4 ज्ञान, त्रि अज्ञान 3 अज्ञान, त्रिदर्शन 3 दर्शन, पंच यानी 5 लब्ध्य लब्धियाँ, सम्यक्तम क्षौपम सम्यक, चारित्र क्षौपम चारित्र और संयमा संयम। इस प्रकार ये 18 भेद होते हैं। क्षौपमिक ज्ञान किसे कहेंगे? जहाँ गुणों का अंश प्रकट हो उसे क्षौपमिक कहते हैं। क्षौपमिक ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षौपम से जो ज्ञान होता है वह क्षौपमिक ज्ञान है। उसके 4 भेद होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। अज्ञान मिथ्यात्व के उदय के साथ जो क्षौपमिक ज्ञान होता है वह क्षौपमिक अज्ञान है। इसके 3 भेद होते हैं: कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान एवं कुअवधि ज्ञान। दर्शन दर्शनावरण कर्म के क्षौपम से जो सामान्य अवलोकन होता है वह दर्शन है और उसके 3 भेद होते हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन एवं अवधि दर्शन। ज्ञान के पूर्व सामान्य अवलोकन जो होता है वह दर्शन कहलाता है। चक्षु दर्शन चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षौपम से चक्षु इंद्रिय के होने वाले ज्ञान के पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं, सामान्य अवलोकन। अचक्षु दर्शन अचक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षौपम से चक्षु इंद्रिय के बिना अन्य इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पूर्व पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन अवधि दर्शनावरण कर्म के क्षौपम से अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। लब्धि सर्वघाती स्पर्धकों का क्षौपम होने पर और देशघाती स्पर्धकों के उदय का सद्भाव होने से दान अंतराय आदि लब्धियाँ होती हैं। उसके 5 भेद होते हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। सम्यक्त अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय व उपशम से तथा सम्यक प्रकृति के उदय से जो सम्यक्त होता है वह क्षयोपशम्यक सम्यक्त कहलाता है। चारित्र अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यानावरण रूप 12 कषायों के उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम से तथा 4 संजलनों में से किसी एक देशघाती प्रकृति के उदय से 9 कषायों का तथा यथासंभव उदय होने पर क्षयोपशमिक चारित्र होता है। संयमा संयम अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान रूप 8 कषायों का उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम से तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय एवं संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों
और यथासंभव 9 कषायों का उदय होने पर विरत अविरत परिणाम उत्पन्न करने वाला छायोपशमिक संयम होता है, जिसको आप एक देश संयम भी कहते हैं। अब जो 21 प्रकार का औदिक भाव कहा, उसके और भी भेद हैं क्या? उसके लिए अगला सूत्र है, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्ध लेस्यास चतुश्चतुस्त्रे कई षड्भेदा। अब औदिक भाव के चतु 4, गति 4, कषाय 3, लिंग 1, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान, असंयत, असिद्धत और शैलेश्याएँ आदि, ये 21 भेद हैं। ये औदिक कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए ये औदिक कहलाते हैं। अब 4 गति तो आप सबको पता है, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवगति। आत्मा, जो आत्मा को कषे वह कषाय कहलाती है। उसके भी 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और वो भी 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। और 9 कषाय, इस प्रकार ये 25 कषाएँ हो गईं। लिंग, वेद के उदय से उत्पन्न अभिलाषा विशेष को वेद कहते हैं। उसके 3 भेद हैं, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद। इसमें आचार्य महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि लिंग साधन भी है और लिंग वेद भी है, और पुरुष लिंग से ही मुक्ति हुआ करती है, इसको ध्यान रखें। मिथ्या दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ में अश्रद्धान रूप परिणाम मिथ्या दर्शन है, और इसके विपरीत कर दें तो सम्यक दर्शन होता है। ज्ञानवर्ण कर्म के उदय से अज्ञान होता है। असंयम, चारित्र मोहस्य सर्वघात स्पर्धक क्षयोद्यात असंयम। अनादि चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसादि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति असंयम है, और जो इनमें संयम को रखता है, अर्थात उनकी हिंसा से व्रत होता है, अहिंसा व्रत का पालन करता है, वह संयमी कहलाता है। असिद्धत्व, अनादि कर्मबंध आत्मा के सामान्य सभी कर्मों के उदय से असिद्धत्व भाव होता है। लेश्या, मूल में 2 भेद होते हैं, द्रव्यलेश्या और भावलेश्या। वर्ण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो शरीर का वर्ण है, वह द्रव्यलेश्या है, तथा कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को भावलेश्या कहते हैं। कषाय उदय रंजिता योग प्रवृत्ति भावलेश्या। उसके 6 भेद होते हैं, कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, पीतलेश्या और शुक्ललेश्या। इस प्रकार से 6 लेश्याएँ होती हैं। अब कृष्णलेश्या का लक्षण क्या? जो तीव्र क्रोधी हो, बैर न छोड़े, लड़ाई झगड़ा करने वाला स्वभाव से हो, दया धर्म से रहित हो, दुष्ट और निर्दयी प्रवृत्ति का हो, किसी के वश में ना आता हो, ऐसे यह कृष्णलेश्या वाले के लक्षण हैं, जिसको आप चंडो, क्रूरो आदि नामों से पुकारते भी हैं। नीललेश्या, जो बहुत सोता हो, देख लेना अपनी अपनी लेश्याओं को, आचार्य उमा स्वामी महाराज बता रहे हैं। बहुत सोता हो, दूसरों को खूब ठगता हो, धन धान्य की तीव्र लालसा हो, ये नीललेश्या वाले के लक्षण हैं। कापोतलेश्या, दूसरों पर बहुत क्रोध करता हो, दूसरों की बहुत निंदा करता हो, अपनी प्रशंसा करता हो, अपनी स्तुति करता हो, और जो कुछ उसकी स्तुति और प्रशंसा करता है उसको बहुत कुछ दे डालता है। इस प्रकार का वह कापोतलेश्या वाला होता है। पीतलेश्या, कार्य अकार्य तथा सेवनी असेवनी को जानता हो, सबको समान रूप से देखता हो, दया और दान में प्रीति रखता हो, ये पीतलेश्या के लक्षण हैं। पद्मलेश्या, त्यागी हो, बद्ध परिणामी हो, सरल स्वभावी हो, शुभ कार्य में उद्यमी हो, कष्ट तथा अनिष्ट उपद्रव को सह सकता हो, मुनिजन की पूजा में प्रीति रखता हो, ये सब पद्मलेश्या के लक्षण हैं।
शुक्लेश्या, न पक्षपात करता हो, न निदान करता हो, सब में समान भाव रखता हो, इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं रखता हो, पुत्र मित्र स्त्री आदि में रागी ना हो, ये सब शुक्ल लेश्या के लक्षण हैं। जो 3 प्रकार का परिणामिक भाव कहा था, अब उसके भेदों का भी कथन कर दो भगवान। तो आचार्य मद अगला सूत्र कहे, जीव भव्य भव्यत्वानि च, जीव भव्य अभव्यत्वानि च, जीव भव्यत और अभव्यत, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। जीवत्व किसे कहते हैं? तो जो आप समझते हैं, जो जीता है, जी रहा है, जीवेगा, तो चैतन्य को जीवत्व कहते हैं। जिसके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता है वह भव्य है, और जिसके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता नहीं वह अभव्यक्त भाव है। अब जीव का लक्षण बता दें भगवान। उपयोगो लक्षणम, चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है। चेतना सामान्य गुण है और ज्ञान दर्शन ये 2 इसकी पर्याय हैं, इन्हीं को उपयोग कहते हैं। अब उपयोग का और भेद बतला दो भगवान। तो आचार्य भगवान अगला सूत्र कहते हैं, सद्विविधोश्च चतुर्भेदः, स वह उपयोग द्विविध, 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उनमें ज्ञानोपयोग 8 द्विविधोष्ट है ना, 8 प्रकार का, एवं दर्शनोपयोग चतुर्भेद 4 प्रकार का है। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग 8 और 4 12, उपयोग 12 प्रकार का होता है। ज्ञानोपयोग को साकार उपयोग एवं दर्शनोपयोग को निराकार उपयोग कहते हैं। अब ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग उनके भेद कितने हैं, किसे कहते हैं? तो ज्ञानोपयोग जो वस्तु को विशेष रूप से ग्रहण करता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। दर्शन से केवल आप देखते हैं, और जो वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से करते हैं, उसके 8 भेद हैं। मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः परय ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञानोपयोग, कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग एवं विभंग ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग जो 4 प्रकार का था, तो सामान्य सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। पिछले अपन पढ़ गया ना, सामान्य अवलोकन दर्शनम, सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन है। उसके 4 भेद, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। दर्शन मिथ्या नहीं होता है, ज्ञान तो होता है, क्योंकि दर्शनोपयोग के बाद अवग्रह के बीच में अंतराल होता है, इसलिए दर्शन मिथ्या नहीं होता, इसको ध्यान रखें। अब जीवों के भेद बतलाने के लिए अगला सूत्र आचार्य भगवान कहते हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, वे जीव संसारिणः संसारी, च और मुक्तः मुक्त, ये 2 भेद वाले संति हैं। संसारी एवं मुक्त जीव किसे कहें भगवान? संसरणम संसारा परिवर्तनम इत्यर्थः, संसरण करने को संसार कहते हैं, अर्थात जिसका अर्थ परिवर्तन है, जो सरकता रहता है उसका नाम संसार है। कर्म सहित जीव को संसारी जीव एवं कर्म रहित जीव को मुक्त जीव कहते हैं। पहले जो संसारी जीव कहे आए वो कितने प्रकार के, उसके लिए भी सूत्र हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, शम नष्का मनस्का, संसारी जीव समनस्का संगी एवं अमनस्का असंगी के भेद से 2 प्रकार के हैं। तो आचार्य भगवान से मतलब आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहते हैं कि एक तीसरा भेद भी है। कौन सा? तो आचार्य महाराज कहते वह तीसरा भेद वैमनस्य भी है। वैमनस्य मतलब आपस में राग द्वेष आदि, एक दूसरे को चेहरा नहीं देखना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब
तीसरा है हे उपाधि के जानने में सहयोग करना, लाभ अलाभ में सहयोग करना, इष्ट अनिष्ट में सहयोग करना अथवा मोक्ष मार्ग में विशेष योगदान, उसका नाम भी मन है। तो ये संघी जीव के होते हैं। तेन मनसा स वर्तन्ते इति समनष्का, जिनके अंदर मन पाया जाए वो समनष्क हैं और जिनके अंदर मन ना पाया जाए वो अमनष्क हैं। न विद्यते मनो येषाम ते इमे अमनष्काः। जो मन से सहित हैं वे मन समनष्क हैं और जो मन से रहित हैं वे अमनष्क हैं। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक असंगी ही होते हैं एवं पंचेंद्रिय में नारकी, मनुष्य और देव संगी ही होते हैं तथा त्रियंचों में कुछ सरीसर्प एवं कुछ तोता आदि असंगी और शेष सभी त्रियंच संगी होते हैं। अब पुनः संसारी जीवों के और भेद हैं क्या भगवान? तो आचार्य महाराज अगला सूत्र कहते संसारिणस्थावरा, संसारिण संसारी जीव, त्रस स्थावरा, त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं। तृष्णाम कर्मोदय वशीकृतः तृषः, जिनका तृष्णाम का कर्मोदय है वह तृष हैं और स्थावर नाम कर्मोदयावश वर्तन स्थावरः, जो स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर जीव कहलाते हैं। अब जो स्थावर जीव हैं, जो एकेंद्रीय हैं, उनके भेद पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतिया स्थावराः। पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पतिया, अर्थात पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये पांच स्थावर हैं जिनकी एक इंद्रिय होती है। कौन सी? स्पर्शन। पृथ्वी का एक, पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है वे पृथ्वी का एक जीव हैं, जैसे मिट्टी, रेत, कोयला, सोना, चांदी, पत्थर, अभ्रक आदि। जल का एक, जल ही जिन जीवों का शरीर है वे जल का एक जीव हैं, जैसे जल, ओला, कोहरा, ओश आदि। तो पृथ्वी आधार होती है और बाकी सब आदे, उसका आधार जो लिए हुए हैं। फिर अग्नि का एक, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है वे अग्नि का एक जीव हैं, जैसे ज्वाला, अंगार, दीपक की लौ, कंडे की आग, वज्राग्नि आदि। वायु का एक, वायु ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वायु का एक जीव कहते हैं, जैसे सामान्य, पवन, घन वातवलय, तनु वातवलय आदि। अग्नि का एक और वायु का एक, ये विक्रिया के कारण इनमें घटन बढ़न होती रहती है। वनस्पति का एक, वनस्पति जिन जीवों का शरीर है वे वनस्पति का एक जीव हैं, जैसे पेड़ आदि। निगोद वनस्पति को ही आधार बनाकर रहते हैं, उनके दो भेद हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ये वनस्पति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार का सहारा लेकर ही अपना जीवन यापन करती है, बढ़ती है। तृष और स्थावर जो दो भेद बताए भगवान, उनमें स्थावर का तो बता दिया, तृष का भी बताने की कृपा करें। तो आचार्य भगवान अगला सूत्र कहते हैं द्विन्द्रियादयस्तृषः, दो इंद्रिय आदयः, दो इंद्रिय को आदि लेकर, अर्थात दो इंद्रिय के बाद तीन इंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव तृषः, तृष कहलाते हैं। दो इंद्रिय जिनके स्पर्शन और रसना, याद करते जाएं, ये दो इंद्रियां होते हैं उन्हें दो इंद्रिय जीव कहते हैं, जैसे सीप, कौड़ी, शंख आदि। तीन इंद्रिय कौन है? स्पर्शन, रसना, घ्राण। तीन इंद्रियां जिनकी होती हैं उन्हें तीन इंद्रिय जीव कहते हैं। एक एक इंद्रिय बढ़ती गई, एक एक इंद्रिय जीव बढ़ गया। खटमल, बिच्छू, घुन, गिजाई आदि ये तीन इंद्रिय हैं। चतुरिंद्रिय जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये चार इंद्रियां होती हैं, उन्हें चतुरिंद्रिय जीव कहते हैं। भौरा, मच्छर, टिड्डी, मधुमक्खी, मक्खी, बर्रैया, ततैया आदि। पंचेंद्रिय जीव कौन हैं? जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रियां होती हैं, उन्हें पंचेंद्रिय जीव कहते हैं।
जैसे मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा, तोता, कुत्ता, बैल आदि। अब इंद्रियों की संख्या बतलाने के लिए भी भगवान कोई सूत्र बता दें तो आचार्य भगवान कहते हैं पंचेन्द्रियाणि। इंद्रियाणि, इंद्रियां पंच, पांच होती हैं। आचार्य भगवान कहते हैं बहुत अच्छी बात कि जब तक जिनेंद्र नहीं बने हैं तब तक हम इंद्रियों के दास हैं। इन इंद्रियों के दास में कितनी आती हैं इंद्रियां हमारी? 5 हैं। लेकिन इनका परिवार कितने का है? तो बोले जितने मूल गुण मुनिराज के हैं उतने ही मूल गुण हम संसारी जीवों के भी हैं। महाराज 8 तो बताते हैं। 5 मकार का त्याग, बड़ पीपल उमर कठुमर पाकर, और मध्य मास मधु का त्याग। किन्हीं आचार्यों ने कहा रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान के पीना, प्रतिदिन देव दर्शन करना। हमें तो 8 ही का पता है, आप कह रहे 28 होते हैं। मुनिराजों की तो मालूम है मूल गुण 28 होते हैं, लेकिन श्रावकों के भी 28 मूल गुण होते हैं। पहली बार सुन रहे। अभी आपने पढ़ा है, 5 इंद्रियां पढ़ी ना, इसलिए हमने कहा याद करो थोड़ा सा। 5 इंद्रियों में अपन गिन लो। स्पर्शन तो केवल एक इंद्रिय का विषय है, लेकिन उसमें भी कितने भेद हैं? तो बोले 8। हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना ठंडा गरम, ये 8 स्पर्श के विषय होते हैं। फिर रसना के भी 5 होते हैं, खट्टा मीठा कसाला चरपरा और कड़ुआ। जुड़ लगाते जाओ, 8 5 13 हो गए ना। 2 इंद्री हो गई। तीसरी घ्राण इंद्री। घ्राण में क्या है? एक से सुगंध, एक से दुर्गंध, ऐसे लेते हैं ना। एक तरफ से सुगंध ले ली, एक तरफ से दुर्गंध ले ली। नहीं महाराज, नासिका 1, रास्ते 2, सुगंध और दुर्गंध। 13 2 15 हुए। चौथी इंद्री कौन सी हुई? चक्षु। तो चक्षु से क्या देखा? रंग वर्ण देखा। और क्या देखा? तो कितने करल हैं? तो 5 रंग हैं। पंचवर्ण का जैन ध्वज भी है और 5 रंग के हमारे भगवान भी हैं। 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, शेष 16 कंचन स्वर्ण समान, ऐसा कुछ दुआ है वो। ठीक है। अंतिम हो गई कौन सी? 15 और 5 20 हो गए। और फिर अंतिम कर्ण। कर्ण से क्या कहते? शब्द सुनते, संगीत सुनते, आदि आदि। सारे गामा पाधा नी, ये 7 स्वर होते, इन्हीं से शब्द की वर्णनाएं मिलती। सारे गधा पानी पी, ऐसा भी कहते क्या? तो ऐसे 20 और 7 27। और इन सब का बाबा मेन स्विच मन 27 और 1। इस प्रकार से ये पंचेंद्री के 28 विषय। इन 28 में हमारा जीवन चल रहा है पंचेंद्रिय। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि जब तक जिनेंद्र नहीं बने तब तक हम इंद्रियों के दास हैं। कितनी अच्छी बात है। अब उन 5 इंद्रियों के अंतर्भेद भी और कुछ हैं। तो आचार्य भगवान अगला सूत्र देते हैं, द्विविधानि। ये प्रत्येक इंद्रियां 2-2 प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रियां। अब द्रव्येंद्रिय के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र है, निर्वित्तुपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वित्ति और उपकरण, इनको 2 भेद हैं, बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति। ये निर्वृत्ति के भेद हैं। उपकरण के बाह्य उपकरण और आभ्यंतर उपकरण। अब निर्वृत्ति और उपकरण किसे कहते हैं? निर्वृत्ति ही इति निर्वृत्ति, जो आत्म प्रदेशों की रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। उपकरण क्या? जो निर्वृत्ति का उपकार अर्थात रक्षा करता है वह उपकरण है। निर्वृत्ति और उपकरण के 2-2 भेद, बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति। इंद्रियों के आकार, रूप, पुद्गल की रचना विशेष को बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं, जिसको आप पौद्गलिक रचना कहते हैं। और आभ्यंतर निर्वृत्ति आत्म प्रदेशों की इंद्रियाकार रचना विशेष को आभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। बाह्य उपकरण नेत्र इंद्रिय के पलक की तरह जो निर्वृत्ति का उपकार करे वह बाह्य उपकरण है। और आभ्यंतर उपकरण नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल की तरह
सभी इंद्रियों में जो निर्वृत्ति का उपकार करे वह आभ्यंतर उपकरण है। जैसे आप मकान बनाते हैं और दीवार में जहाँ खिड़की निकालना हो उतना स्थान छोड़ देते हैं, यह आभ्यंतर निर्वृत्ति है। और जब बाद में खिड़की फिट कर देते हैं तो वो बाह्य निर्वृत्ति है, क्योंकि खिड़की कहाँ खुलती है? बाहर की ओर। उस खिड़की में रंग करना जिससे खिड़की सुरक्षित रहे, यह आभ्यंतर उपकरण है। और खिड़की के बाहर पर्दा लगाना यह बाह्य उपकरण है। भावेंद्रिय का क्या है? तो भावेंद्रिय के लिए कथन करने के लिए अगला सूत्र है लब्धुपयोगौ भावेंद्रियम। लब्धि उपयोगौ, लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रियम, भावेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानवर्ण कर्म क्षयोपशम विशेषः लब्धि। ज्ञानवर्ण कर्म का जो क्षयोपशम है उसका नाम लब्धि है। उपयोग, लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणमन होता है वह उपयोग है। अब इंद्रियों जो आपने 5 पढ़ी थीं उस क्रम का नाम दिखलाने के लिए अगला सूत्र आता है स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। तो पहले भी आपने पढ़ा था सूत्र, कौन सा पढ़ा था? पंचेंद्रियाणि। इंद्रियां 5 ही होती हैं, पर यहाँ पे दूसरा सूत्र क्यों दे दिया भगवान? ये आ रहे हैं, सुन पा रहे हैं। किस इंद्रिय का विषय है ये तो बता है। अब उनकी स्वामी कौन है? अतः सर्वप्रथम जो स्पर्श इंद्रिय कहती है उसके स्वामी का निश्चय करने के लिए अगला सूत्र है वनस्पत्यंतानमेकम। वनस्पति अंतानाम अर्थात वनस्पति अंत में है जिसके, या वनस्पति पर्यंतक अर्थात पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक एवं वनस्पति का एक, स्थावर जीवों के एकम एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। अब शेष इंद्रिय के स्वामी कौन हैं? तो आचार्य महाराज फिर सूत्र देते हैं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी, एक एक की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से वह अभी आपको जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय बताए थे
इन सब की एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती और एक एक इंद्रिय बढ़ने से वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। अब पंचेंद्रिय जीवों के भेदों का कथन। संगिनः समनष्काः, समनष्काः मन सहित जीव संगिनः संगी कहलाते हैं। इसके लिए आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो जो जीव मन वाले होते हैं, जो जो संगी जीव हैं वो मन वाले ही होते हैं, लेकिन जो जो मन वाले हैं भी जरूरी नहीं कि संगी ही हों। तो क्या महाराज असंगी भी होते हैं? हाँ, 13वें गुण स्थान में मन है लेकिन वहाँ संगीपना नहीं है। तो क्या असंगीपना है? असंगीपना भी नहीं है। तो क्या है? नो संगी नो असंगी, संगी असंगी भेदा भावात, वहाँ पर इसका कोई भेद नहीं है। इंद्रियों का अभाव भेद का अभाव हो जाता है। जो जीव शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आलाप को ग्रहण करते हैं वो संगी हैं। जो जीव शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आलाप को ग्रहण नहीं कर सकते वो असंगी हैं। यदि जीवों के हित और अहित आदि विषय की क्रिया मन के निमित्त से होती तो जिसने पूर्व में शरीर को छोड़ दिया और जो मन रहित है, ऐसा जीव जब नूतन शरीर को ग्रहण करने के लिए उद्यत होता है तब उसके जो क्रिया होती है वह किस निमित्त से होती है, यह बतलाने भगवान आचार्य भगवान उस भोले शिष्य की ओर देखते हुए अगला सूत्र देते हैं। विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गति में कर्म योगः कार्मण का योग होता है। यह विग्रह गति और कार्मण योग किसे कहते हैं? विग्रह गति, विग्रह अर्थात नवीन शरीर के लिए जो गति होती है वह विग्रह गति है। अथवा जिस अवस्था में कर्म के ग्रहण होने पर भी नौकर्म रूप पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है। और इस विग्रह के साथ होने वाली गति का नाम विग्रह गति है। कार्मण का योग, सब शरीरों की उत्पत्ति के मूल कारण शरीर, कार्मण शरीर को कर्म कहते हैं तथा मन, वचन और काय के निमित्त से होने वाले आठ प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। अतः कर्म के निमित्त से जो आठ प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वह कर्म योग या कार्मण का योग कहलाता है। इसके द्वारा ही जीव मृत्यु स्थान से नवीन जन्म लेने के लिए नए स्थान तक जाता है। अब गमन करने वाले जीव और पुद्गलों का एक देश से दूसरे देश में गमन क्या आकाश प्रदेशों की पंक्ति से होता है या इसके बिना भी होता है? उसके लिए अगला सूत्र है अनुश्रेणी गति। आकाश प्रदेशानाम पंक्ति श्रेणी, आकाश प्रदेशों की पंक्ति का नाम श्रेणी है। विग्रह गति में अनुश्रेणी आकाश प्रदेशों के अनुसार ही गमन होता है। श्रेणी किसे कहते हैं और जीवों का गमन कैसे होता है? तो जो प्रदेश जहाँ स्थित है वहाँ से लेकर ऊपर नीचे तिरछे क्रम से विद्यमान आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के द्वारा ही जीवों का गमन होता है, श्रेणी का उल्लंघन करके नहीं होता। फिर गति विशेष और भी कुछ होती है क्या? तो अगला सूत्र आचार्य भगवान कहते हैं अवग्रह जीवस्य सिद्ध जीवों के अवग्रह मोड़े से रहित गति होती है। मुक्त आत्मा की लोक पर्यंत गति बिना प्रतिबंध के नियत समय के भीतर होती है। यदि ऐसा आपका निश्चय है तो यह बताइए कि सदैव आत्मा की गति क्या प्रतिबंध के साथ होती है या मुक्त आत्मा के समान बिना प्रतिबंध के होती है? उसके ज्ञान के लिए अगला सूत्र आता है विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। संसारिणः संसारी जीव की प्राक् चतुर्भ्यः चौथे समय से पहले विग्रहवती मोड़े वाली गति होती है। च और बिना मोड़े वाली गति भी
होती है। वह गति कितने प्रकार की है? तो पढ़ के आए, प्राक चतुर्भ्या 4 प्रकार की वह विग्रह गति होती है। पहली है इशु गति, धनुष से छूटे हुए बाण के समान मोड़े से रहित गति। जैसे धनुष से किसी ने बाण छोड़ा तो सीधा जाता है बगैर मोड़े के, वह पहली गति हुई इशु गति। फिर पाणी मुक्ता गति, हाथ से छोड़े गए जल आदि की तरह एक मोड़े वाली गति को पाणी मुक्ता गति कहते हैं। इसमें 2 समय लगते हैं। मुनि महाराज की अंजलि आप रोज़ देखते हैं, आहारदान देते समय जब अपनी पाणी मुक्ता अंजलि में जल लेते हैं तो पहले दिया, जल ऐसा हुआ पर सीधा गिरा, ये 2 मोड़े वाली गति हो गई। फिर लांगली का गति तीसरी, जैसे हाथ से छोड़े गए जलादि की तो ये पाणी मुक्ता हुई। हल में मोड़े होते हैं या अंग्रेजी का जेड बना होता है, उस अक्षर में भी 2 मोड़े होते हैं। उसी प्रकार 2 मोड़े वाली गति को लांगली का गति कहते हैं। इसमें 3 समय लगते हैं। और अगर आपने देखा हो, बंदर तो छोटा होता है, लंगूर काले मुँह वाला बड़ा, उसकी पूँछ बनी रहती ना ऐसा आकार में, उसमें भी 2 मोड़े हैं। चौथी है गौमूत्रिका गति, जैसे गाय चलते समय मूत्र करती है तब अनेक अर्थात 3 मोड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार 3 मोड़े वाली गति को गोमूत्रिका गति कहते हैं। इसमें 4 समय लगते हैं। विग्रह गति का समय ज्ञात हुआ। अब विग्रह रहित गति का कितना काल है, इसका ज्ञान करा दें भगवान। तो आचार्य महाराज सूत्र देते, एक शम्या विग्रह अवग्रह, मोड़े से रहित गति एक समया, एक समय वाली होती है। किसकी होती है? सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जो 7 राजू एक समय में ऊर्ध्वगमन करते हैं। कर्म बंध की परंपरा अनादिकालीन है, अतः मिथ्या दर्शन आदि बंध कारणों के वश से कर्मों को ग्रहण करने वाला जीव विग्रह गति में भी आहारक है। ऐसा प्रसंग आने पर इसके नियम के लिए सूत्र कहते भगवान, एकम दौ त्रीन वानाहारकः। विग्रह गति में एकम 1, दौ 2, 3, 3 वा 1, 2, 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है। अब आहारक और अनाहारक किसे कहते हैं? 3 शरीर अर्थात औदारिक, व्यक्रियक और आहारक एवं 6 पर्याप्तियों की योग पुद्गलों को ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियाँ, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ हैं। आयु नहीं है, आयु तो प्राण में है, यहाँ पर भाषा और मन। 3 शरीर 6 पर्याप्तियों की योग पुद्गल वर्गणाओं को जो ग्रहण नहीं करता वह अनाहारक है। अब विग्रह गति की जानकारी के साथ शरीर की भी उत्पत्ति के भेद बता दें भगवान। अगला सूत्र भगवान कहते हैं, सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भ, उपाद जन्म, ये जन्म के भेद हैं। सम्मूर्छन आदि जन्म किसे कहते हैं? सम्मूर्छन जन्म जो चारों ओर के वातावरण से शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है वह सम्मूर्छन जन्म है। जैसे आपने हाथ में एक चुंबक ले ली और ज़मीन में उसको घुमाते रहे तो जो छोटे छोटे लोहे के कण थे जो आपको नज़र नहीं आ रहे थे वो उस चुंबक में चिपक जाते हैं। इसी प्रकार से जो चारों ओर का जो वातावरण बनता है, शीत, उष्ण आदि इनके वातावरण से उन सम्मूर्छन जीवों का जन्म हो जाता है। वहाँ पर वो अपने युग पुद्गलों को ग्रहण कर लेते हैं और सम्मूर्छन का जन्म हो जाता है। गर्भजन्म, माता के उदर में रज और वीर के परस्पर ग्रहण अर्थात मिश्रण को गर्भ कहते हैं और इससे होने वाले जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं, अथवा माता के द्वारा उपभुक्त आहार के ग्रहण होने को गर्भ कहते हैं। उपाद जन्म
देव नारकियों की उत्पत्ति स्थान विशेष को उपपाद और उनके जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं। प्राप्त होकर जीव हलन चलन करता है उसको भी जन्म ही कहते हैं। यहाँ तक संसारी जीवों के उपभोग की प्राप्ति में आधारभूत जन्मों का अधिकार था। अब वह जन्म योनियों के भेद को बता दें भगवान। तो आचार्य महाराज योनि के भेद कहने के लिए अगला सूत्र देते हैं। सचित शीत समृता सेत्रा मिश्राश्चैकस्तद्योनः चैकसस्तद्योनः। सचित शीत समृतः, सचित शीत संवृत और इनसे विपरीत अचित उष्ण और विव्रत तथा मिश्र च एकशः, एक एक की मिश्र अर्थात सचित्ताचित शीतोष्ण संवृत विव्रत तत् योनियाँ उन जन्मों की योनियाँ हैं। 4 से 84 लाख योनियाँ भी होती हैं। योनि के भेद 2 प्रकार से, गुण योनि और आकार योनि। गुण योनि सचित अचित सचित्ताचित संवृत विव्रत और संवृत विव्रत। इसमें सचित्ताचित्त की शीत उष्ण और शीतोष्ण। आकार योनि की संख्यावर्त कूर्मोन्नत और वंशपत्र। जन्म और योनि में अंतर क्या है? जिनमें जीव आकर उत्पन्न हो उसका नाम योनि है। योनि आधार है और जन्म आधेय है। योनि के मूल में 2 भेद हैं, गुण योनि और आकार योनि। गुण योनि के मूल में 9 भेद हैं और उत्तर भेद 84 लाख हैं। गुण योनि के 9 भेद इस प्रकार हैं। सचित योनि, जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो। अचित योनि, जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित ना हो। सचित्ताचित योनि, जो योनि कुछ भाग में जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो और कुछ भाग जीव प्रदेशों से अधिष्ठित ना हो। शीत योनि, शीत इति स्पर्श विशेषः, जिस योनि का स्पर्श शीत हो वह शीत योनि है। उष्ण योनि, जिसका स्पर्श उष्ण हो। शीतोष्ण योनि, जिस योनि का कुछ भाग शीत हो और कुछ भाग उष्ण हो। संवृत योनि, सम्यग्वृत संवृतः, जो भले प्रकार से ढकी हुई हो वह संवृत योनि कहलाती है। विव्रत योनि, जो योनि खुली हुई हो। संवृत विव्रत योनि, जो योनि कुछ ढकी हो और कुछ खुली हुई हो। आकार योनि के इस प्रकार से 3 भेद और होते हैं। संख्यावर्त, इसमें गर्भ रुकता नहीं है। कूर्मोन्नत, इसमें तीर्थंकर अर्धचक्रवर्ती बलदेव तथा साधारण मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं। और वंशपत्र, इसमें शेष सभी गर्म जन्म वाले जीव जन्म लेते हैं। इनके स्वामी सचित योनि के साधारण शरीर, अचित योनि के देवनारकी, मिश्र योनि के गर्भज, अचित और मिश्र योनि के शेष समूर्छनों की, शीत और उष्ण योनि देवनारकी की, उष्ण योनि अग्निकायिक की, शीत उष्ण और मिश्र योनि इनके अतिरिक्त जो और अन्य जीव हैं उनकी, संवृत योनि देवनारकी और एकेंद्री की, विव्रत योनि विकलेंद्री एवं शेष समूर्छनों की, मिश्र योनि गर्भजों की। इस प्रकार 9 योनियों से युक्त 3 प्रकार के जन्मों में सर्व प्राणियों के सामान्य रूप से जन्म का प्रसंग प्राप्त होने पर उनके निश्चय करने के लिए अगला सूत्र है। जरायु जांडच पोतानाम गर्भ। जरायु अंडज पोतानाम, जरायुज अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म होता है। जरायुज किसे कहते? जन्म के समय प्राणियों के ऊपर जाल की तरह खून और मांस की जाली सी लिपटी रहती है, उसे जरायु कहते हैं। और जरायु से उत्पन्न होने वाले जीवों को जरायुज कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य इत्यादि। अंडज, जो नख की त्वचा के समान कठोर हैं, गोल हैं, जिसका आवरण शुक्र और श्रोणित से बना है, उसे अंड कहते हैं। और जो अंडों से उत्पन्न होते हैं वे अंडज कहलाते हैं, जैसे कबूतर, चिड़िया, छिपकली, सर्प इत्यादि।
और पोत जो जीव जन्म लेते ही चलने फिरने लगते हैं, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं रहता, उन्हें पोत कहते हैं, जैसे हिरण, शेर आदि। इन जरायु, अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म निर्णीत होता है। तो अब बतलाई कि उपाद जन्म किन जीवों के होता है, इसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवान अगला सूत्र देते, देव नारकाणाम मुप्पादः। देव नारकाणाम, देव और नारकियों का उपादः, उपाद जन्म होता है। इनके अतिरिक्त अन्य जीवों के कौन सा जन्म होता है? शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम, शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, कोई पंचेंद्री, त्रियंच, लब्धि पर्याप्तक मनुष्य, इनके सम्मूर्छन जन्म ही होता है। कर्म भूमि और आर्यखंड में ही होते हैं, ये मलेच्छ खंड में नहीं होते हैं। जो 3 जन्मों से उत्पन्न होते हैं और जिनके अपने अवान्तर भेदों की युक्त जो 9 योनियाँ, उन संसारी जीवों के शुभ और अशुभ नाम कर्म के उदय से निष्पन्न हुए बंध फल के अनुभव करने में आधारभूत कितने शरीर हैं, इसको बतलाने के लिए अगला सूत्र है, औदारिक व्यक्रिय कारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर हैं। तेजस के 2 भेद, निस्सरणात्मक और निस्सरणात्मक। और निस्सरणात्मक के 2 भेद हो जाते हैं, तो शुभ तेजस और अशुभ तेजस। शरीर किसे कहते हैं? सीरयन्तीति शरीराणि, जो शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर सीरयन्ते अर्थात गलते हैं, गलन पूर्ण जिनका होता रहता है, वो शरीर कहलाते हैं। औदारिक शरीर और त्रियंचों मनुष्यों का जो शरीर सड़ता गलता है, वह औदारिक शरीर है। यह उराल अर्थात स्थूल होता है, इसलिए औदारिक कहलाता है। दिखता है सबको, इसलिए औदारिक है। लेकिन सड़न गलन के अलावा नवमलदार वसन शिवासर ऐसा भी कहते हैं। तो महाराज शरीर तो छूने योग्य भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसी शरीर के माध्यम से मुक्ति भी मिलती है, इसलिए यह शरीर भी हमारा उपकारी है। तो सड़न गलन तो है, लेकिन रत्नत्रय से यह पवित्र होता है। इसलिए इस शरीर के माध्यम से ही, चूँकि अभी पीछे आप पढ़ के आए ना, पंचेंद्रियाणी, संगी पंचेंद्री, और उसमें भी वेद, मनुष्य, और मनुष्य के साथ साथ लिंग, और मुक्ति मनुष्य से ही होगी, इस शरीर के माध्यम से ही। इसलिए यह उदारता इस शरीर की है, औदारिक शरीर की। इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पोषना। व्यक्रियक शरीर, छोटा बड़ा हल्का भारी अनेक प्रकार का शरीर बना लेना विक्रिया कहलाती है। विक्रिया ही जिस शरीर का प्रयोजन है वह व्यक्रियक शरीर कहलाता है। और यह किनके होता है? देव और नारकियों के होता है। आहारक शरीर, 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि को सूक्ष्म तत्व के विषय में जिज्ञासा होने पर उनके मस्तक से एक हाथ ऊंचा सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है। जहाँ कहीं भी केवली होते हैं वहाँ जाकर अपनी जिज्ञासा का समाधान करके वापस आ जाता है, वह आहारक शरीर कहलाता है। यह तीर्थ वंदना आदि के लिए भी जाता है। तेजस शरीर, औदारिक, व्यक्रियक और आहारक, इन तीनों शरीर को कांति प्रदान करने वाला तेजस शरीर कहलाता है। इसके 2 भेद, अनिस्रणात्मक तेजस शरीर जो संसारी जीवों के साथ हमेशा रहता है, दूसरा निस्रणात्मक तेजस शरीर जो मात्र रिद्धिधारी मुनिराज के ही होता है। वह भी 2 प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। कर्मण शरीर, कर्मणाम कार्य कारणम, कर्मों का कार्य कर्मण शरीर है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों के समूह को कर्मण शरीर कहते हैं। सब शरीर का मूलभूत कौन है? तो कहते हैं कर्मण शरीर ही सब कर्मों का समूह का नाम कर्मण शरीर है। उदाहरण इसका, छाता देखा आपने? छाता क्या है?
सब जितने भी उसमें डंडी हैं, कपड़ा है, तो टांगें लगी रहती हैं 12, 8, 16 आदि आदि, तो इन सब को मिला के छाता बनता है। उसी प्रकार यह कार्मण शरीर के द्वारा इस शरीर की रचना होती है, जो 8 प्रकार के ज्ञानावर्णी कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। अब जिसकी इंद्रियां औदारिक शरीर को जानती हैं, अन्य शरीरों को क्यों नहीं जानती? तो आचार्य भगवान अगला सूत्र देते, परम परम सूक्ष्मम। परम परम आगे आगे के शरीर, सूक्ष्मम सूक्ष्म हैं। आगे आगे के शरीर किस प्रकार से सूक्ष्म हैं? तो औदारिक शरीर स्थूल है, सबको देखने में आता है कि नहीं? वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, देखने में नहीं आता। उससे आहारक शरीर सूक्ष्म है, उससे तेजस शरीर सूक्ष्म है, और तेजस शरीर से कार्मण शरीर सूक्ष्म है। यदि ये उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म हैं तो प्रदेशों की अपेक्षा भी उत्तरोत्तरहीन होंगे। इस प्रकार विपरीत ज्ञान का निराकरण करने के लिए सूत्र कहते हैं, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। प्राक तेजसात, तेजस शरीर के पूर्व के शरीर, प्रदेशता असंख्य गुणम, प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। आगे के 2 शरीरों के प्रदेश क्या समान हैं या उनमें भी कुछ भेद हैं? तो सूत्र अगला कहते भगवान, अनंत गुणे परे। परे तेजस और कार्मण शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं। आहारक से अनंत गुणे तेजस में और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कार्मण शरीर में होते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदिश्यन्तेति प्रदेशः परमाणवः। एक परमाणु आकाश का जितना स्थान घेरता है वह प्रदेश कहलाता है। आगे आगे के शरीर सूक्ष्म एवं प्रदेश असंख्यात और अनंत गुणे होते हैं। उसके लिए उदाहरण देते हैं आचार्य भगवान कि मान लीजिए 5 प्रकार के मोदक हैं जो आकार में क्रमशः सूक्ष्म हैं, किंतु उनमें दाने ज़्यादा हैं। जैसे मक्का की लाई, दाने से बना हुआ मोदक यानी लड्डू। फिर ज्वार की लाई से बना हुआ मोदक, फिर बूंदी से बना हुआ मोदक, और राजगर से बना मोदक, और बेसन से बना मोदक। अब मक्का के मोदक के आगे आगे के मोदक सूक्ष्म होते हैं, किंतु उनमें प्रदेश ज़्यादा हैं।